24/7 की ओर से आप सबके लिए घर बैठे तोहफे जीतने का एक सुनहरा मौका है। जी हाँ, अब आप सबके पास जिसके भी कमेंट्स को हमारी टीम बेस्ट कमेंट चूज करती है तो आपको A to Z मोबाइल्स या फिर F3 एम्बियंस मॉल से 2500 की शॉपिंग वाउचर दी जाएगी। यकीन मानिए 2500 की शॉपिंग वाउचर, जहां आप जाकर 2500 रुपए से अपनी मनपसंद चीज ले सकते हैं। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि हर हफ्ते के विजेता को हम हर रविवार को घोषित करेंगे, जिनका कमेंट हम नाम के साथ एपिसोड के शुरुआत में डिस्प्ले करेंगे। वे हमसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं और अपना वाउचर्स कलेक्ट कर सकते हैं। साथ ही हम विजेता का नाम और फोटो भी पूरे हफ्ते एपिसोड के शुरुआत में दिखाया करेंगे। तो इन सुनहरे मौकों को पाने के लिए हमारे हर एक एपिसोड में सब्जेक्ट से रिलेटेड बेहतरीन से बेहतरीन कमेंट दीजिए और 2500 के तोहफे घर लेकर जाइए हर हफ्ते। साथ ही लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। हम लोग का रोड नहीं है, हेली नहीं है, कुछ नहीं है सर। हम लोग क्या करना है? इससे अच्छा एक काम करिए, जहर दे दीजिए, मार दीजिए। मेडिकल में स्टूल नहीं है बैठने के लिए, बाथरूम का हालत ख़राब है। आप सीएमओ सर कभी लिखेंगे नहीं, बार बार बोलेंगे वी विल मैनेज इट। रात को टेस्ट करना नहीं होगा, डिलीवरी नहीं होगा, जैसा तैसा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बच्चा अम्मा मर गया। पुलिस वालों को छुट्टी लीव में साइन करके नहीं देगा, इसलिए मेडिकल वालों को सब साथ दे देता। अभी हम अपना लाश जलाने जगह क्यों वो सब का करेगा। नमस्कार, मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। जीबी पंथ की खस्ता हालत से तो आप सभी आए दिन रूबरू होते ही रहते हैं और साथ ही इसके सुधार को लेकर कभी नेताओं तो कभी संस्थाओं से जुड़े लोगों के विचार भी सुनते रहते हैं, देखते रहते हैं। ठीक उसी तरह यह कहिए कि इससे भी बड़े मसले हमारे पोर्ट ब्लेयर से बाहर द्वीपों में है। स्वास्थ्य सेवा को लेकर सिर्फ पोर्ट ब्लेयर नहीं, अन्य द्वीपों में भी बुरा हाल है। डिगलीपुर से आए श्री प्रसन्नजीत जी ने पोर्ट ब्लेयर में बीजेपी के नेताओं से मुलाकात की और वहां की स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को बताया। चलिए सीधे उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। थोड़ा सा डिगलीपुर की तरफ मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहूँगा। हमारे प्रसन्नजीत विश्वास जो कि हमारे वहाँ के डिगलीपुर डिस्ट्रिक्ट के हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं, वो आपको पूरा ब्रीफ करेंगे। नमस्कार, मैं डिगलीपुर से प्रसन्नजीत विश्वास, युवा मोर्चा जनरल सेक्रेटरी। मैं मीडिया भाई को सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा और मेरे सीनियर जो युवा मोर्चा के भैया लोग हैं सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा। मैं आया था तो मेडिकल के विषय बोलने के लिए, पर हमारे जो पोर्ट ब्लेयर जो बोलते हैं कि अंडमान का हट उधर में ही ये हालत है, फिर तो हमारा क्या बोलना। तो हम लोग हालत तो गया गुजरा ही रहेगा, ठीक है। मगर एक थैंक्स हमारे वाइस प्रेसिडेंट और सीनियर चेयरमैन भैया को, जो हमारे 2-3 मुद्दा जो सीएस सर के सामने लेके गए। एक स्कूल बच्चा का जो बस स्टैंड है आज तक नहीं बना, वहाँ इतना सारा स्कूल है, उसके लिए एक बस स्टैंड नहीं है हम लोग के पास, उसके लिए भैया गए। और वहाँ पे जो सेटलर जो फैमिली है यहाँ जो रहते हैं, जिसको हम लोग लैंड काट सकते या अपना मिट्टी काट के कोई घर बनाना या कुछ करना, 2 महीना ही बचा है, फिर बारिश शुरू हो जाएगा, उसके लिए भैया सीएस के पास गए और
थोड़ा सा हम लोग हेल्प करें, CS से बात करें। अजय दा के साथ गए हमारे प्रेसिडेंट, और मैं इतना ही बोलना चाहूँगा मेरे डिगलीपुर के CMO सर को कि मैं आपके जो जितने भी पेपर आप आपके यहाँ से भेजा जाता है या कंप्लेन, आप उसमें एक ही वर्ड लिखते हैं, वी विल मैनेज इट। सर कितना मैनेज करेगा सर? 3 मेन नर्स रख के 96 बेड आप चलाता, आप क्या मैनेज करेगा? जब सुबह हम लोग पश्चिम सागर 28 किलोमीटर दूर है, सुबह एक शुगर पेशेंट के लिए एक लेडी आता, आप वहाँ लैब में जाने से एक लैब अटेंडर है, वो ना शुगर के लिए ये टेस्ट कर सकता ना वो टेस्ट कर सकता, कोई चीज़ का टेस्ट ही नहीं होता। वहाँ पे इक्विपमेंट नहीं है। यहाँ का तो हालत गया गुजर, वहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऊपर से हम लोग का रोड नहीं है, हेली नहीं है, कुछ नहीं है। सर हम लोग क्या करना है? इससे अच्छा एक काम करिए, जहर दे दीजिए, मार दीजिए। आप लोग को पेमेंट मिलता है 1 लाख का, मगर आप लोग से जब जाके बात करेगा तो आप लोग 10-15 लाख का हम लोग को बात बोलता कि इतना काम कर लिया। हाँ सर समझता इतना काम, मगर वहाँ तो स्टाफ ही नहीं है, वहाँ कोई यहाँ एक स्टूल नहीं है बैठने के लिए, मेडिकल में एक स्टूल नहीं है बैठने के लिए, बाथरूम का हालत ख़राब है, वहाँ की बुड्ढा बुड्ढी का जो यूरिन जो पाइप देता उसका भी आप लोग का फैसिलिटी नहीं है, आया नहीं है जो सफाई करेगा। अपना उसको बोलते कि सफाई कर रहे सर, वो पढ़ा लिखा होने से वो मेडिकल में नौकरी करता था, आपको बोलने का ज़रूरत नहीं था। फिर हर घर में इंजीनियर और डॉक्टर ही रहता था। हम लोग फिर डिगलीपुर से आता नहीं था। डिगलीपुर में ना आपको वहाँ ना एक बेड है ना कुछ, कभी भी पूछने से आप लोग बोलेगा अरे हम तो सुबह ड्यूटी करके गया। अरे मानता सर तो एक बार लिख के तो दे दीजिए कि ये हालत ख़राब है। आप CMO सर कभी लिखेंगे नहीं, बार बार बोलेंगे वी विल मैनेज इट। सर ये ठीक नहीं है। आगे हम अनुरोध करता है कि सर आप इसको थोड़ा देखिए, और भैया हम लोग से भी अनुरोध करता हम लोग थोड़ा देखिए, क्योंकि हम लोग हालत बहुत ही ख़राब है। आप लोगों को तब भी कुछ मिलता, हम लोग वहाँ देखने वाला कोई नहीं है। यहाँ से बोलते कि लेबर कमीशन में जाओ, वो आदमी लेबर कमीशन, एक औरत जिसको पढ़ा लिखा नहीं है वो लेबर कमीशन तक घूमते घूमते उसका टाइम निकल जाता, 1:30 बजे बोलता मैडम चली जाती। आयुष्मान भारत का कोई मैडम है वो 1:30 बजे चले जाती, और उसमें उसका क्या होता है, उसको घर लेके जाता, फिर मरा हालत में हम लोग को मिलता। इस तरह 2-3 जॉन्डिस केस भी हुआ जिसको बाहर लेके जाना था, नहीं हुआ। वहाँ CMO सर को बोलने से बोलता है हेली का वो नहीं है। हम लोग जाके बात करेगा तब जाके। कभी हम लोग रात को किसी को खून देने जाता, ऐसा बोलता क्या, 2 जने चिढ़ का मारे ऐसा बोलते क्या AB पॉजिटिव खून चाहिए, मगर मुंह से बोल के भेजता क्या जाओ AA पॉजिटिव खून लेकर। जब लेके आता उसका बोलता नहीं AB पॉजिटिव चाहिए, और लैब में थोड़ा सा तकलीफ हो गया, ये नहीं है लैब में वो नहीं है। रात को 10:30 बजे हम लोग खून लेके जाने से भी इस तरह हालत में रहता। एम्बुलेंस नहीं है, कहाँ आपको पश्चिम सागर, कहाँ तालबगान, किशोरीनगर, वहाँ तो नेटवर्क तो है ही नहीं यार, एम्बुलेंस नहीं। वहाँ से पेशेंट यहाँ भेजता, यहाँ भेजने के बाद खून के रात को टेस्ट करना नहीं होगा, डिलीवरी नहीं होगा, जैसा तैसा हो गया तो हो गया, नहीं हुआ तो बच्चा अम्मा मर गया। और हम लोग का मीडिया भी नहीं है जब बाहर बात आएगा, और मेडिकल से सब डरता है, इसीलिए डिपार्टमेंट, क्योंकि वो छुट्टी लीव में साइन करके नहीं देगा, पुलिस वालों को छुट्टी लीव में साइन करके नहीं देगा, इसलिए मेडिकल वालों को सब साथ दे देता। अभी हम अपना लाश जलाने जाएगा क्यों, वो सब का करेगा। देखिए आप लोग मीडिया से भी वो है कि आप लोग उसको थोड़ा सा आप लोग भी जाइए, 1-2 बार देखिए, हालत देखिए वहाँ पे जाके, आप लोग खुद से जाके देखिए कि इंटर आइलैंड में चलता क्या है। यहाँ से डॉक्टर जाने से 2 दिन बाद यहाँ रिटर्न आ जाते। तो भैया आप लोग से अनुरोध है, हम लोग की तरफ थोड़ा देखिए, लावारिस हालत में हम लोग पड़ा है। भाई आपने जो भी पॉइंट्स बोला है इसको हम लोग बहुत सीरियसली लिए हैं। हमें मुहिम और लड़ाई हमारे जनता के लिए चला के रखना पड़ेगा। मैं जो डिगलीपुर से हमारे भाई बोला उनको बताना चाहता हूँ कि आपके अगर नॉर्थन मिडिल से खासकर अगर कोई भी पेशेंट अगर यहाँ पे रेफ़र होकर आता है और वो आयुष्मान भारत में आता है और उसको कोई नॉलेज नहीं है, तो आप हम में से किसी को भी जो है उनको नंबर दे दीजिए, वहाँ से हम लोगों को व्हाट्सएप में डिटेल भेज दें, और यहाँ पे जो भी है हम लोग जो है उनको जो मदद है वो हम लोग फटाफट वो कर सकते हैं, जिससे कि टाइमली जो है पेशेंट को जो है मदद मिल जाएगा, तो वो उसका टाइम वेस्ट नहीं होगा ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसा आपने देखा व सुना किस तरह श्री प्रसन्नजीत जी ने डिगलीपुर में स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं को हम सबके सामने रखा और वहां के लोगों के लिए मदद की गुहार लगाई। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन इस ओर जरूर ध्यान देगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड पसंद आए तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता न्यूज अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।